That welcome back to the Skill Brains Future Minds batch, lecture number 2 of C programming. Video we learn about what is the coding, what is the programming and what is the difference between coding and programming. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है. पढ़ा हमने कि कंपाइलर क्या होता है, उसके बारे में मैंने बताया आपको. अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत बेहतर, क्योंकि एक लैपटॉप कोडिंग करने के लिए बहुत बेहतर होता है. और अगर आपके पास एक लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल फोन से कोडिंग कर सकते हो. आपको एक ऐप प्ले स्टोर पे जाकर सी कंपाइलर सर्च कर आपको एक कंपाइलर मिलेगा, आपको इंस्टॉल करके आप उसके अंदर कोड कर सकते हो. हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज देखी जाए तो डैनियल रिची नाम के साहब ने ये जो है वो लैंग्वेज डेवलप की थी बेल लैब्स में, ठीक है. और 1972 में इन्होंने काम किया था और ये लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज की जाती है. वहां पढ़े मुद्दे पे आते हैं. मुद्दा ये कि व्हाट इज अल्गोरिथम, मतलब अल्गोरिथम क्या है. अल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एन एनी प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क. कोई टास्क दिया है मुझे, फॉर एग्जाम्पल मुझे बताया कि टू नंबर के एडिशन कर दो, 2+2 4 ऐसा मुझे आउटपुट दिखाना है. तो ये मेरा टास्क हो गया और उसके लिए मैं जो एक खुद के लिए गाइड किया एक एल्गोरिथम लिखूंगा, एक स्टेप लिखूंगा कि मुझे ये काम ऐसे ऐसे करना है. तो मैं उसको कहूंगा कि ये मेरा एल्गोरिथम हो गया 2+2 4 लाने के लिए, मतलब 2 नंबर का एडिशन करने के लिए. दैट इज शॉर्ट. ओके, आगे बढ़ेंगे. तो अगर रियल लाइफ एल्गोरिथम देखा जाए तो आपने टी सुना होगा. वैसे ही एक जो होती है वो एक ड्रिंक होती है, उसका वो कहा जाता है माचा. एक माचा नाम की ड्रिंक होती है. जहाँ पे शार्क टैंक देखते होंगे तो आपको पता होगा. एक माचा नाम की ड्रिंक होती है, उसको बनाने के लिए कुछ स्टेप बताए गए. पहले तो बॉईल करो वाटर को, उसके बाद उसका पाउडर जो होता है माचा पाउडर उसको ऐड करो और उसके अंदर शुगर ऐड करो, मिल्क ऐड करो और आपकी जो बॉईल करो उसके बाद आपका जो है वो रेडी हो जाएगा माचा. पर अब ये हमने समझ लिया रियल लाइफ एग्जांपल. पर बात आती है कोडिंग की, बात आती है प्रोग्रामिंग की. तब यहाँ पे एल्गोरिथम कैसे कैसे लिखेंगे. तो एल्गोरिथम लिखने की एक स्टेप प्रोसेस होगी. उसको हम कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे. कीवर्ड्स नहीं कहूंगा मैं, कुछ शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से हमारा एल्गोरिथम लिखना और बेटर हो जाएगा. सबसे पहले स्टार्टिंग में कंपलसरी स्टार्ट लिखना है. वैसे स्कूल में जाने के बाद कंपलसरी हमें असेंबली में खड़ा रहना पड़ता था, वैसे ही सेम कंपलसरी हम यहाँ पे आके स्टार्ट लिखेंगे. फिर बाद में जाके लिखेंगे स्टॉप, सबसे आखिरी में. पहले स्टार्ट, आखिरी में स्टॉप. बीच में हम अगर कोई चीज हमें यूजर से इनपुट लेनी है उसके लिए लिखेंगे इनपुट. और जो वेरिएबल होते हैं उसके नाम. वेरिएबल एक ऐसा डब्बा होता है जिसके हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. वेरिएबल पे मैं आऊंगा अगले कुछ चंद लेक्चर में, ठीक है. और बात करूं मैं कोई प्रोसेस की, तो मुझे ऐसे वेरिएबल डिफाइन करके कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी. मुझे कुछ प्रिंट करना है, इनपुट मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं तो यूजर को कुछ आउटपुट दिखाना है, तो उस वक्त मैं कीवर्ड प्रिंट का इस्तेमाल करूंगा. इस हिसाब से चलेगा मेरा काम. दैट इज गुड, ठीक है. अगर हम एक एल्गोरिथम देखेंगे फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर का, तो हम लिखेंगे पहले स्टार्ट. स्टार्ट एक बेसिक प्रोसेस होगी, बिगिन करेंगे इसके साथ प्रोसेस. इनपुट लिखेंगे कुछ इस प्रकार, इनपुट लिखेंगे ए बी, ठीक है. हमने क्या करना है, दो नंबर दिए जाएंगे, उसका लार्जेस्ट. यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे इफ के साथ. इफ अगर ये कंडीशन है तो ए प्रिंट कर दो और देन यहाँ पे देन ए प्रिंट कर दो, और नहीं है तो बी प्रिंट कर दो. डिसीजन मेकिंग हो जाएगी यहाँ पे. इफ नॉट तो प्रिंट बी, इस तरह से. और स्टॉप पे लिखे देंगे हम, स्टॉप पे एंड द प्रोसेस ऐसा कहेंगे और स्टॉप कर देंगे. पर बात आती है ये अल्गोरिथम की हमें जरूरत क्यों पड़ी. देखो भाई, हम बड़े बड़े कोड लिखते हैं और उसके लिए एक लॉजिकल पावर लगती है, एक लॉजिक पावर लगती है जिससे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो और हम बेटर कोडिंग कर पाए, जिसके लिए हम एल्गोरिथम लिखते हैं. अगर मैं एल्गोरिथम लिखता हूँ तो मेरे पास एक लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी, एक लॉजिक होगा कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, जहाँ जो टास्क मुझे दिया है उसको कैसे परफॉर्म करना है. इससे मुझे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो डिफिकल्ट नहीं लगेगी, ठीक है. बेसिकली मुझे डिफिकल्ट नहीं लगेगा कुछ और मैं बेटर कोड कर पाऊंगा. इसीलिए एल्गोरिथम मैटर करता है इस चीज में, ठीक है. अब एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग में फर्क क्या होता है. सबसे पहले हम एल्गोरिथम में बस स्टेप्स लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं, एक्चुअल कोड नहीं. और प्रोग्रामिंग में यानी कि प्रोग्राम में हम एक्चुअल कोड लिखते हैं,
कोई भी लैंग्वेज में, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इस सब में, ठीक है। और लैंग्वेज में हम जो लैंग्वेज होती है यहाँ पे एल्गोरिदम में, वो होती है सिंपल इंग्लिश या डायग्राम लैंग्वेज। और यहाँ पे हम प्रोग्राम में स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज लिखते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है वो सीपीयू या कंप्यूटर से एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ पे ह्यूमन अंडरस्टैंड एबल हम यहाँ पे एल्गोरिदम लिखते हैं, यानी सिंपल इंग्लिश में होगा तो कोई भी इंसान उसको समझ पाएगा, उसे पढ़ पाएगा, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ठीक है, जिंदगी में कुछ भी करो प्रॉपर्टी की बात आती है, वैसे एल्गोरिदम कुछ प्रॉपर्टीज लेके आए अपने साथ। फाइनाइटनेस होनी चाहिए, एल्गोरिदम कुछ स्टेप के अंदर रुक जाना चाहिए, वरना वो लॉन्ग टर्म मतलब चलता ही नहीं रहना चाहिए, बस कुछ देर रुक, कुछ एक एट द एक पॉइंट पर जाने के बाद वो रुक जाना चाहिए, स्टॉप, उसके स्टॉप आना ही चाहिए, वो यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, ऐसा एक्सटेंड मतलब चालू है ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिफाइनाइटनेस होनी चाहिए, वो जो ये स्टेप है, हर एक स्टेप एक क्लियर और यूनिक स्टेप होनी चाहिए, ठीक है। एक कोई हर जो है वो एल्गोरिदम जीरो और एक इनपुट लेना चाहिए, और आउटपुट एक या ज्यादा उससे मोर आउटपुट फिक्सली उसको देना चाहिए। इफेक्टिव होना चाहिए, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उसको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना चाहिए कोई भी एल्गोरिदम, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो एल्गोरिदम। हम जो एल्गोरिदम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं उसको कन्वर्ट करना है एक डायग्राम में, जिस ओवल हम और कुछ शेप को यूज करके उसको एक डायग्राम में कन्वर्ट करना, एक लॉजिकल फ्लो क्रिएट करना, उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट लिखने के लिए हमें कुछ एक बार फ्लो चार्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। A flowchart is the visual version of an algorithm using the symbols and arrows। हम कुछ सिंबल और कुछ एरो का इस्तेमाल करते हैं, पर फ्लोचार्ट क्यों? फ्लोचार्ट एक और भी बेटर तरीके से हमें फ्लो में लेके जाता है, एक लॉजिक के। मुझे 2 नंबर्स को लार्जेस्ट कौन सा है ये फाइंड करने के लिए मैं फ्लो में चला जाऊंगा, जब मैं फ्लो चार्ट करूंगा उसका, तो ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फ्लो चार्ट के कुछ नोटेशंस होते हैं, यानी कि कुछ शेप हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं, एक स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक शेप डिफाइन किया गया है, उस हिसाब से ही हम जो है वो लिख सकते हैं। अगर मुझे स्टार्ट या स्टॉप लिखना है, एल्गोरिदम में हम स्टार्ट स्टॉप लिखते थे, अगर वो लिखना है तो मुझे इस्तेमाल करना है ओवल। अगर मुझे कुछ प्रोसेस दिखानी है, कैलकुलेशन दिखानी है, मुझे इस्तेमाल करना है रेक्टेंगल। अगर मुझे कुछ इनपुट आउटपुट लेना है तो मुझे पैरेललोग्राम इस्तेमाल करना है। अगर मुझे कोई डिसीजन बनाना है, इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे डायमंड दिखाना है। अगर मुझे फॉर लूप चलाना है तो कुछ इस प्रकार का शेप मुझे इस्तेमाल करना है। अगर मुझे कोई प्री डिफाइन जो होते हैं प्रोसेस उनको डिफाइन करना है तो मुझे ऐसे डबल साइडेड रेक्टेंगल इस्तेमाल करना है। कुछ इस प्रकार हम नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इसको और बेहतर से तरीके से समझना है तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे एग्जांपल यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है, इस स्लाइड में। अगर मुझे एक फ्लो चार्ट बनाना है एडिशन ऑफ 2 नंबर का, ठीक है, एडिशन ऑफ 2 नंबर करने के लिए मैं सबसे पहले क्या लूंगा, एक स्टार्ट करूंगा अपने प्रोसेस को, ओवल ले लिया, इसके अंदर लिख लूंगा स्टार्ट, ठीक है। अब मुझे जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूँ नहीं मैं, ठीक है, स्टार्ट लिख लिया, पर मुझे इनपुट लेना पड़ेगा नंबर। इनपुट लेने के लिए मैं लिखूंगा पैरेललोग्राम, ठीक है, यहाँ पे पैरेललोग्राम के अंदर लिखूंगा इनपुट, ठीक है। यहाँ पे फिर से मुझे प्री डिफाइंड प्रोसेस करनी है, यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना के सम नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, यहाँ पे उसको a प्लस बी कर दूंगा। इसके अंदर करना है आपको सब काम, मैं बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे जो स्टाइलस है वो थोड़ा सा खराब है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद आपको फिर से आउटपुट दिखाना है कि हाँ भाई प्रिंट सम की जो वैल्यू वो प्रिंट कर दो, और आखिरी में आप इसको ओवल के साथ स्टॉप कर दोगे। ये हो गया आपकी प्रोसेस कोई भी एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की। आपको अगर फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम ठीक से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। ओके, आपके लिए कुछ होमवर्क टास्क है। आपका होमवर्क टास्क कुछ इस प्रकार है, आपको जो है वो टास्क नंबर 1 है कि आपको इवन और ऑड नंबर के लिए जो है वो आपको एल्गोरिथम लिखना है। उसके बाद अगर आपको लिखना है रिजल्ट कैलकुलेशन का आप मत कीजिए क्योंकि आप अभी तक ये टास्क नंबर 2 छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्रिएट करना है एक फ्लो चार्ट एडिंग ऑफ 2 नंबर, जो आपने यहाँ पे किया, आप इवन और ऑड का इसी का फ्लो चार्ट बनाइएगा। और अगर इस पूरे लेक्चर में थोड़ा सा भी डाउट हो तो नीचे
कमेंट कीजिए, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाकर उस डाउट को सॉल्व करूंगा। थैंक यू। मिलते हैं स्किल ब्रेन्स के अगले लेक्चर, मिलते हैं फ्यूचर माइंड्स के मिलते हैं स्किल ब्रेन्स के फ्यूचर माइंड सी बैच के लेक्चर 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।